तो हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रायल बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट देने के बाद जो पहला सवाल जो बता दिए थे जिसका आंसर 1,75,000 था। सेकंड सवाल में वही नहीं, टोटल आइटम को लिखने के बाद जो डेबिट क्रेडिट है वो करना पड़ता है। इसके लिए जो चार्ट है कि जो एसेट्स होगा और जो एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा उसको डेबिट में लिखा जाता है, और जो कैपिटल एंड लायबिलिटीज है और जो भी इनकम है उसे क्रेडिट में लिखा जाता है। ये आपका ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। तो टोटल सवाल एक ही है, चाहे आप दूसरा सवाल लीजिएगा चाहे वो तीसरा सवाल लीजिएगा। टोटल आज हमें आप चौथा सवाल लेकर आए हैं जिसमें आपको लिख दिया ट्रायल बैलेंस ऑफ। चौथा सवाल आपको दे दिया गया है, ढेर सारा ही खाता का शेष दे दिया। कैश एट बैंक है तो ये आपका कैश एट बैंक है, बिल्स रिसीवेबल BR है, ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेड एक्सपेंस है, रावत है, फर्नीचर है, बिल्स पेबल यानी कि BP है और राजवीर है। सीरियल नंबर 1 से ले 8 तक। अब इसमें क्या करना है, कैश एट बैंक जो एसेट्स है, एसेट्स को एसेट साइड में दे दिए DR में, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है DR में, ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है DR में, ट्रेड एक्सपेंस खर्चा है DR में, रावत को DR में लिखने के लिए कह रहा था, BP बिल्स पेबल आपका लायबिलिटीज है तो उसे CR में दे दिए, और राजवीर को CR में लेने के लिए कह रहा था उसे CR में दे दिए। अब हम ट्रायल बैलेंस को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ट्रायल बैलेंस का DR का जो जोड़ आया है 1,60,200 और CR का जोड़ उतना नहीं आया है, 38,200 और 24,000, यानी कि इसमें ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट पूरा इक्वल नहीं मिला है, इसमें डिफरेंस आया है 98,000 का। तो 1,60,200 यहाँ भी दे दिए, 1,60,200 यहाँ भी दे दिए। अब 38,200 और 24,000 को जोड़कर 1,60,200 में से घटाए हैं तो 98,000 का डिफरेंस आया है। यानी कि इसमें यहाँ तो लिख देंगे टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस और 98,000 का डिफरेंस आया है। आपका टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस 1,60,200 तो दिखा रहा है आपका, लेकिन डिफरेंस जो है वो आपका 98,000 दिखा रहा है। तो किसी सवाल में ट्रायल बैलेंस नहीं आता है तो डिफरेंस भी आता है। जैसे सेकेंड नंबर सवाल में डेबिट साइड का जो 1,00,000, इसमें भी 200 का जो डिफरेंस आ रहा था डेबिट साइड में, जो सस्पेंस अकाउंट में 200 हुआ है। 1,98,900 क्रेडिट तो मिल गया था, लेकिन डेबिट साइड में 1,98,000 जो 700 था तो 200 का क्या था, जो सस्पेंस अकाउंट में लिखकर हमको 200 देना पड़ता है। तो यह है डेबिट क्रेडिट का ये कॉन्सेप्ट होता है, ट्रायल बैलेंस का ये कॉन्सेप्ट होता है, जो आपके जो फॉर्मेट है, जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब जो इसमें 5 नंबर सवाल में उसमें वही करेंगे, जो भी आइटम है वो खाता का नाम लिख लिया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स है, रिटर्न इनवर्ड है, ट्रेड एक्सपेंस है, जो भी आइटम लिख लेंगे। और जो डेबिट क्रेडिट जो है आइटम लिखने के बाद हम डेबिट क्रेडिट को जोड़कर हमको ये निकल। तो इसमें जो भी सवाल है 6 नंबर सवाल है उसमें भी वही करेंगे। अशुद्ध, उसके बाद 7 नंबर सवाल है अशुद्ध तलपट से शुद्ध तलपट बनाना, यानी कि सवाल में अशुद्ध तलपट बना दिया है। जैसे यहाँ का कैपिटल डेबिट साइड है तो कैपिटल तो पूंजी है, पूंजी तो CR साइड में होता है, तो ये अशुद्ध बनाया है। लेकिन आप जब सवाल बनाओगे तो कैपिटल को क्रेडिट में लिखोगे, आप शुद्ध करोगे तो अशुद्ध तलपट से गलत तलपट दिया गया है, आपको सही तलपट बनाना है। जो आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है या जो आपका फॉर्मेट दिया गया उसके अनुसार कैपिटल CR में होता है, यहाँ पर कैपिटल DR में दे दिया, यानी कि ये अशुद्ध बनाया है लेकिन आपको शुद्ध बनाना है। तो इस आधार पर ट्रायल बैलेंस का सवाल बनता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो फिर आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप एक सवाल ट्रायल बैलेंस का बना सकते हैं, कोई भी है, चाहे 8 नंबर सवाल लीजिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सही नहीं है, कह रहा है कि अशुद्ध तलपट है, आपको सही तलपट बनाने के लिए कह रहा है। इसमें भी कैपिटल को 45,000 को डेबिट में लिखा गया है, लेकिन कैपिटल होता है क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल एंड लायबिलिटीज और इनकम एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। तो ये कैपिटल को आप क्रेडिट कीजिएगा, सेल्स तो क्रेडिट में होता ही है। तो इस तरह से टोटल का टोटल सवाल आपका ट्रायल बैलेंस का हो जाएगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो दिए हैं तो ट्रायल बैलेंस आपको बन जाएगा। और ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही फाइनल अकाउंट बनता है।
अंतिम खाता जो होता है, जो 11th में हम अंतिम खाता पढ़ेंगे वो ट्रायल बैलेंस के आधार पर होता है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे और बैलेंस शीट पढ़ेंगे। वो तलपट के आधार पर भी अंतिम खाता तैयार किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, थ्योरी का, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो चार्ट है, जो फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है, ओपनिंग क्लोजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हम एक एक कॉन्सेप्ट ट्रायल बैलेंस को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी जो भी रेस्ट सवाल है वो ट्रायल बैलेंस का सवाल आपका बन जाएगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।